पास नहीं है जी, वो हम कोशिश कर रहे हैं जी, हम वो जियो फेंसिंग में ये कर लिया जी, वो अफगानिस्तान के नंबर निकला, ये सारे हीले बहाने हैं। प्रिंसिपली आईजी साहब को मैं लाजमी तौर पर आपके सामने लाजमी तौर पर बबांगे दौल कह रहा हूं कि आईजी साहब के इल्म में है, ये हो नहीं सकता। क्या आपको मैं बता दूं कि आईने पाकिस्तान में किसी एसएचओ को जो इख्तियार हासिल है, इख्तियार को इम्प्लीमेंटेशन का हुक्म दे दिया जाए ना, तो एक एसएचओ, सिर्फ एक एसएचओ के इतने इख्तियारात हैं कि पाकिस्तान में उसके इलाके से मुमकिन नहीं है बंदा जो उनसे गायब हो जाए। और दूसरी बात ये कि जो भी लेके गया, चाहे वो कोई इदारा है पाकिस्तान का, जब तक के ड्यू प्रोसेस में नहीं लेके गया, तो एक एसएचओ इतना बाइख्तियार है कि वो हर सूरत जो है वो अपने हुक्म पर अमल दरामद करके बंदा ले आएगा। लेकिन यहाँ पे आईजी साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, इनके नीचे जो है वो 1.5-2 लाख की पंजाब पुलिस है, इनके इख्तियार में भी है, इनके इख्तियार के अलावा जो है इनके इल्म में भी है कि वो इमरान रियाज खान कहाँ पे है। और मैं बार बार कह चुका हूँ कि इनके अपने जेली इदारों के पास है। सिंपल सिटर खड़े होकर अदालत में डिनाई करना ही इनकी डे 1 पे एडमिटेड पोजीशन रही है, जिसको इन्होंने अब तक मेंटेन किया। इन तमाम हालात के तनाजुर में मैं फिर भी जो है अरबाब इख्तियार से जो है वो गुजारिश कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये, चूंकि मैं अदालत के हुक्म का जो है हवाला देते हुए, हम अपने आर्मी चीफ से जो है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो एक बड़े ऑनरेबल किस्म के आदमी हैं, हम इनसे गुजारिश करते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो कानून की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती हैं, ये अपना रोल प्ले करें। अदालत के लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज का ऑर्डर है और वो तमाम एजेंसियों की हद तक है, और ऑर्डर वैलिड है, रिटर्न है, ओपन एक्सप्रेसिव है और पब्लिक के लिए जो है पब्लिक डोमेन में आ चुका हुआ है, जिसमें तमाम इदारों को कहा है। तो मैं आर्मी चीफ से, हमारे डीजीआई से, डीजीआईएसआई से, डीजीआईबी से, डीजीएमआई से, मिलिट्री इंटेलिजेंस से, हमारे डीजी मिलिट्री ऑपरेशन से, डीजीआईएसपीआर से, हमारे डीजीएफआईए से, हमारे जितनी पुलिस के जो इदारे हैं या स्पेशल ब्रांच के जितने हेड हैं, और बाकी पाकिस्तान में अगर कोई एजेंसी है, तमाम से अपील करता हूं कि बराए मेहरबानी अदालत के हुक्म पर ही अमल दरामद करवाते हुए अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाएं। आप यकीन करें कि अगर रियासत पाकिस्तान अपने संजीदगी से वसाइल को बरूए कार लाए, तो पहले भी मैं लाजमी तौर पर यकीन से कह सकता हूं कि ये मिनटों में मसला हल होने वाला है। और यही हमारी इस्तदा है। इमरान रियाज खान का किसी से ना कोई प्रॉब्लम था, ना कोई पर्सनल वेंडेटा था, ना कोई एनिमिटी थी। हम आपको गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए अपना मौसर रोल प्ले करें। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये बताएं कि जो तसल्ली आपको ऑफ द रिकॉर्ड करवाई जाती है, वो अदालत में क्यों नहीं करवाई जाती? आप यकीन करें कि आप लाजमी तौर पर इसी हालात में जो सा है वो इस मुल्क में जो सा रहते हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हालात जो सा वो यही है कि हमें ऑफिशली जो है वो चीज़ों को इस हद तक जो है हम अंडर कोअर्जन फील करते हैं, दबाव में महसूस करते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी की आज़ादी, हमें अपनी नौकरी, हमें अपनी ट्रांसफ़र, हमें अपनी पोस्टिंग, हमें ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा जो है वो दुनियावी मामलात, यानी कि कानूनी और आइनी मामलात से हटके हम दुनियावी मामलात की तरफ बह गए हुए हैं। हमने अपने ठीक रास्ते पर ठीक तरीके से काम करने को कभी अपने मसले राज समझा ही नहीं है। और 1000 में से या 100 में से 1 या 2 ऐसे ऑफिसर आते हैं जो पूरी इंटेग्रिटी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ जो है, बगैर किसी संगीन नताइज की परवाह किए बगैर जो है वो अपना काम करते हैं। आपने पाकिस्तान में ये सिर्फ अफसरों के हालात नहीं देखे, आपने सियासतदानों के, आपने इवन जुडिशरी में, आपने मुल्क में बेशुमार तबका फ़िक्र में जो ऐसे लोग देखे हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करके चलने को ज़िंदगी में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इन हालात में हमारी बार बार गुजारिश है, हम अपने मुआशरे की हकीकी तस्वीर को सामने रखते हुए लोगों की मजबूरियां, लोगों की परेशानियां, लोगों की लिमिटेशंस को ऑनर करते हैं, इनकरेज नहीं करते, लेकिन ऑनर करते हैं इस हद तक कि हम समझते हैं कि वाकई जो है वो कंपल्सिव जो है सिचुएशन उनके सर पे है। तो इसी हालात में मैंने इसी बुनियादों पर जो है वो अदालत, लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के हुक्म के तहत जो है वो अपील आपके सामने जो है वो किया कि अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए हमारे जो ऑनरेबल आर्मी चीफ हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, उनसे मेरी गुजारिश है, हमारे DGISI जनरल नदीम अंजुम से गुजारिश है। यकीन करें, आप इतने बाइख्तियार लोग हैं, आपने तो अल्लाह के अलावा और आइनों और कानून के अलावा किसी को जवाब नहीं देना। बराए मेहरबानी अपना इंतहाई मौसर किरदार अदा करें, और यकीन करें जब पूरी नीयत से किरदार अदा होगा तो ये घंटों में नहीं, दिनों में नहीं, ये मिनटों में जो सा है हमारा मसला हल होगा। और हम लाजमी तौर पर जो सा है इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि हमारे पाकिस्तान की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ बता दें। ये तो अमेरिका जैसी कुव्वतें और बैरून मुल्क जो सा है, जो कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा जो सा सरगर्म रहती हैं, उनके जो सा इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को काउंटर करते हैं, इनकी इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा है। तो ये तो फिर एक छोटा सा इमरान रियाज खान का एक डोमेस्टिक किस्म का इशू है, जिसमें वाज़े तौर पर शहादतें मौजूद हैं, ट्रैकिंग्स और ट्रेसिंग मौजूद हैं, जो अदालत के सामने जो सा चीज़ें आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। तो कैसे हो सकता है कि हमारे हसास इदारों में जो सा ये काबिलियत जो सा है वो ना हो कि वो इस केस को रिजॉल्व कर सके। बराए मेहरबानी हमारी अपील है कि अपना मौसर किरदार अदा करें और इमरान को जो सा फौरी बाजियाबी में अदालत की मदद करें। अच्छा मियाँ साहब, बताइएगा क्या रियासत पाकिस्तान इतनी कमज़ोर हो चुकी है और इतनी गैर महफूज है कि एक दूसरे मुल्क के लोग जो हैं वो इमरान रियाज की
इस किडनैप में जो है वो मुलविस दिखाई दे रहे हैं और हो ही नहीं सकता। ये अदालत के सामने जो है बड़ी कोई बौंडेबाजी की है और आप इसको एक दुरुस्त नाजुर में जो सा वो देखें, ये कतई तौर पर भी जो है वो अदालत में ये तासुर कभी नहीं जो सा है वो मेरी राय में अदालत में आईजी साहब ने दिया कि ये अफगानिस्तान के लोग मुलविस हैं। उन्होंने अफगानिस्तान की सिमों और मोबाइल नंबर्स को जो सा रेफर किया, जिससे वाजे तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी इंडिकेशन जो उनका प्रीवियस स्टैंस है जो आईजी साहब ने अदालत के सामने जो सा मौक़िफ़ वीडियो चलने के बाद लिया कि इमरान रियाज खान के घर जिन लोगों ने रेड की और उसका जो मरकजी किरदार है, जो पुलिस को राइट और लेफ्ट जो सा भगा रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जो अफरा तफरी में जो सा घूमता नजर आ रहा है, जिसने टोपी पहनी हुई है, अदालत में आईजी साहब का एक रिकॉर्डेड बयान है और आप सब ने उसको मैसिवली रिपोर्ट किया और आज भी वो जो सा उस बयान से मुकरते नहीं है, भागते नहीं है, बिकॉज वो पब्लिक डोमेन में है और अदालत के सामने आ चुका हुआ है कि जी सिस्टर एजेंसी के लोग हैं। आप वो जो अफगानिस्तान की सिमें हैं उसको अपने माजी के बयानात को, अपनी लिमिटेशंस को सामने रखते हुए आईजी साहब ने सिर्फ एक आपको corroborating मटीरियल और दिया है। तो आईजी साहब जो चार्जशीट कर रहे हैं रियासती दिफाई इदारों को, उसमें उन्होंने चार्जशीट में एक और एविडेंस जो है वो ऐड कर दिया। जो लोग पाकिस्तान में हसासियत को जानते हैं और इस तरह के निज़ाम को जानते हैं, जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने आर्टिकल पढ़े हैं, जिनके पास ये इल्म और है, उनको पता है कि आम हालात में इस तरह के जब ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं तो इसी तरह की सिमों का सहारा जो है वो लिया जाता है। तो इसमें अफगानिस्तान में किसी ने कोई ऑपरेशन कंडक्ट नहीं किया। हमारा इत्मीनान है, हम समझते हैं क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉ। हमने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, बायलैटरल, ट्राइलैटरल, इंटरनेशनल क्रिमिनल डोमेन्स, इंटेलिजेंस, मनी लॉन्ड्रिंग, हमने ट्रांसनेशनल क्रिमिनल जस्टिस पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है और बड़ी अच्छी तरह पढ़ा हुआ है और अदालत ने भी पढ़ा है। और इसका जो मफहूम और इसका मतलब जो है वो अदालत की दानिस्त में और अदालत की जो अपनी दिमाग है उसमें यही है कि ये लोकल हैंड है और ये सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो ऑपरेशन, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिसके मरकजी सहूलतकार जो है वो आईजी पंजाब साहब है, जिन्होंने अपना पर्सनल वेंडेटा सेटल किया है। बराए मेहरबानी आईजी पंजाब साहब के अदालत में बयान को संजीदगी से जो सा वो लिया जाए और बराए मेहरबानी जो सा है, हम फिर कहते हैं हम किसी को चार्जशीट नहीं करना चाहते, ना इमरान रियाज खान का, ना उसके वालिद का, ना उसकी फैमिली का, पाकिस्तान के किसी रियासती दिफाई हुकूमती इदारे से ज़ाती रंजिश या ज़ाती अनाद ना है। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम इमरान रियाज खान के अगवा के मुकदमे में उसके वालिद की तरफ से उसका बयान करा के हक़ाइक़ की रोशनी में जो सा इसको आगे बढ़ाएंगे, क्रिमिनल साइड पे प्रोसिक्यूट करेंगे या किसी को सजा दिलवाएंगे। हम इस मुद्दे को, इस मसले को यहीं पर ही ख़त्म करना चाहते हैं। मैं आपको बार बार याद दिलाता चलूँ, आप सब गवाह हैं कि जो FIR इमरान रियाज खान के अगवा की दर्ज की गई है, दैट वॉज बीइंग रजिस्टर्ड इन द स्पिरिट, अंडर द स्पिरिट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग। अदालत की कार्रवाई की जो स्पिरिट थी और अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें चीज़ों को लीगल फ्रेमवर्क में लाने के लिए और एक प्रोसीजरल फ्रेमवर्क में लाने के लिए जो है, जिसकी बुनियाद पर आईजी साहब आज बयान देते हैं कि हमने गवाहों के बयानात लिए, हमने वीडियो फुटेजेस जो हैं वो CCTV फुटेजेस को सीज़ किया, हमने मजीद जो है जियो फेंसिंग की है। इसको आईजी साहब के पास कोई ऐसा कानूनी इख्तियार नहीं है कि बगैर FIR दर्ज किए इस तमाम मामले को आगे बढ़ाएं और अदालत में प्रोग्रेस रखें। तो वो FIR का मकसद किसी को सजा दिलाना या चार्ज करना जो सा हरगिज़ नहीं है। इमरान की सिर्फ मजीद जो सा है वो सामने लाने के लिए चीज़ों को लीगल फ्रेमवर्क में ला के तरीक़ेकार से जो सा है उसको डिस्पोज ऑफ कराना है। तो बराए मेहरबानी हमारा कोई मसला नहीं है। हम बार बार आपको रिपीटेडली कह रहे हैं, उसकी ज़िंदगी, उसकी सेहत, उसकी सलामती, उसकी आने वाली ज़िंदगी, उसके फैमिली के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके वालदैन के लिए, इस माशरे के लिए, सबके लिए इंतहाई ज़रूरी है। लोग संजीदा नहीं है, रंजीदा हैं, लोग रो रहे हैं। उसके वालदैन, उसकी फैमिली जो है उसको देखें। और ये इमरान रियाज खान की तरफ से नहीं कह रहा, दुनिया में, पाकिस्तान में वो मर्द मुजाहिद जो है वो मुझे बता दे कि जो पैदा हुआ है, जो जिसको अगवा कर लिया हो तो उसके घर वाले जो है वो ढोल बजाएं या उसके घर वाले जो है वो खुश हों। ये कुदरती अमल है कि अगर किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का खामन और किसी का बाप जब खुदा न खास्ता जो सा अगवा होगा तो उनके घर में सफ़ाए मातम होगा। पाकिस्तान में तो हमने वो लोग जिन पे छोटे छोटे केसेस बनते हैं उनको भी जो सा सियासी सियासतदानों को ऊंची ऊंची रोते देखा है, अदालतों में रोते देखा है। तो यार भाई, ये तो उसकी ज़िंदगी मौत का मसला है। बराए मेहरबानी हमारी आपसे रिपीटेड टाइम्स में, फॉर द थर्ड टाइम जो सा है, हमारे ऑनरेबल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनसे पर्सनली जो सा उसकी फैमिली की तरफ से जो सा अपील कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी काइंडली अपना रोल जो सा प्ले करें। आपको अल्लाह ताला ने इंतहाई अच्छी और इंतहाई बड़े ओहदे पर, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, आप उनको इंतहाई बड़ी जो सा इज्जत और रुतबे की जगह पे दिया। उनका इख्तियार और उनके वसाइल लामहदूद है। अदालत के ऑर्डर का मसला है। बराए मेहरबानी अपना पर्सनल जो है वो इन्फ्लुएंस यूज़ करके अपनी अदालत और आइन और कानून के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए अदालत का हुक्म पर अमल दरामद कराएं और इमरान रियाज खान को बाजियाब कराने में अपना ज़ाती किरदार अदा करें। थैंक यू।